क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी करने वाला आदमी और करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन, आखिर इनके बीच फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क बस पैसे का होता है या माइंडसेट का? अगर आप भी बचपन से सुनते आए हैं, स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओ, मेहनत से पैसे बचाओ और एक दिन अमीर बनना, तो भाई माफ़ करना, लेकिन यही सबसे पुरानी और सबसे आउटडेटेड सोच है। पार्ट 1, माइंडसेट का खेल है। कहते हैं हर इंसान के अंदर 3 लोग होते हैं। एक गरीब इंसान जो डरता है, हमेशा पैसा बचाने की सोचता है। एक मिडिल क्लास इंसान जो हमेशा सिक्योरिटी चाहता है, स्टेबल नौकरी चाहता है, EMI, हेल्थ इंश्योरेंस, आराम चाहता है। और एक होता है रिच माइंडसेट वाला इंसान जो अपने दिमाग से पैसा कमाता है, रूल बनाता है और सिस्टम क्रिएट करता है। एक बात याद रखो, स्कूल आपको पैसे कमाना नहीं सिखाता, स्कूल आपको सिर्फ पढ़ना और नौकरी करना सिखाता है। एग्जाम्पल, रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें कभी सैलरी नहीं ली। क्यों? क्योंकि सैलरी आदत बन जाती है और आदत आदमी को एम्प्लॉय बना देती है। और यही रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट का सबसे बड़ा फर्क है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले एम्प्लॉय मेंटलिटी को दिमाग से डिलीट करो। पार्ट 2, एंटरप्रेन्योर बनना मतलब क्या? एंटरप्रेन्योरशिप कोई दुकान खोलना नहीं है, यह एक माइंडसेट है। एम्प्लॉय सोचता है अगर नौकरी गई तो मैं क्या करूँगा, वही एंटरप्रेन्योर सोचता है अगर मैं अभी रिस्क नहीं लिया तो पूरी ज़िंदगी पछताऊंगा। एग्जाम्पल, जेरोक्स में काम करने वाला रॉबर्ट को $30,000 का लास्ट पे चेक मिला। बगल में एक बंदा बोला तो फेल हो गया। रॉबर्ट ने बोला हाँ मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन मैं दोबारा पीछे नहीं जाऊँगा। और यही माइंडसेट आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है। गिरना है तो ऐसे गिरो कि उठते समय पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओ। पार्ट 3, एजुकेशन वर्सेस रियलिटी। भाई दुनिया 1971 में बदल गई थी जब डॉलर गोल्ड से अलग हो गया था। अब पैसा खुद पैसा नहीं है, पैसा इक्वल टू डेब्ट है, कर्ज है। तो अगर आपको स्कूल में यही सिखाया गया है पैसा बचाओ, कर्ज मत लो, FD बनाओ, तो सच बताऊं ये दुनिया के सबसे पुराने फार्मूलाज हैं जो अब काम नहीं करते। टुडेज फार्मूला इक्वल टू यूज डेब्ट टू क्रिएट वेल्थ। अमूल ने डेब्ट लिया, डेयरी एम्पायर बनाया। धीरू भाई ने डेब्ट लिया, रिलायंस बनाया। पुअर और मिडिल क्लास डेब्ट से डरते हैं, जबकि रिच लोग स्मार्टली डेब्ट यूज करते हैं। पार्ट 4, टैक्स गेम भी समझो भाई। एक डॉक्टर $1 मिलियन कमाता है, लेकिन टैक्स देता है $750, बचता है $250। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अगर $1 मिलियन कमाता है तो वो उसी पैसे को रियल एस्टेट में डालता है, लेवरेज लेता है और टैक्स 0 देता है। रूल सिंपल है, अगर आप पैसे के लिए काम करोगे तो टैक्स लगेगा, पर अगर आप सिस्टम बनाओगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। पार्ट 5, इनर इकोनॉमी वर्सेस आउटर इकोनॉमी। बहुत लोग कहते हैं भाई इकोनॉमी खराब है, मार्केट क्रैश है, रिसेशन है, पर सच ये है सब कुछ आपकी इनर इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। अगर अंदर कमज़ोर माइंडसेट है तो बाहर हर चीज़ डरावनी लगेगी। अगर अंदर रिच माइंडसेट है तो हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी लगेगा। एग्जाम्पल, 2020 लॉकडाउन, कुछ लोग बैठ कर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ लोगों ने घर बैठ कर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा कमाया। माइंडसेट चेंज इक्वल टू लाइफ चेंज। पार्ट 6, कंफर्ट जोन से निकलो। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बीमारी कंफर्ट जोन है। नौकरी सेफ है, लोन चुका रहे, घर बन गया, और इसी आराम ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट खत्म कर दिया है। एंटरप्रेन्योर बनना मतलब हर दिन सीखना, गिरना, उठना और फिर से भागना है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क पेपल से निकले, SpaceX स्टार्ट किया, 3 बार रॉकेट फुलवा, पर चौथी बार सारा गेम बदल दिया। तो याद रखो, कंफर्ट जोन कभी भी सक्सेस पैदा नहीं करता। पार्ट 7, स्किल सेट प्लस टूल बुक। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा नहीं है, यह सिस्टमैटिक स्किल सेट प्लस टूल किट है। ये कुछ स्किल्स दिए गए हैं जिसे आप सीख के मास्टर कर सकते हो। पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसा कैसे घूमता है, टैक्स प्लस डेब्ट का मजा कैसे उठाए। दूसरा, डिसीजन मेकिंग, जल्दी फैसला लेना सीखो वरना दुनिया आगे निकल जाएगी। तीसरा, नेटवर्किंग, सोलो खिलाड़ी नहीं, सिस्टम बनाओ, टीम बनाओ। भाई इंटरनेट के ज़माने में स्किल्स आपकी असली ताकत है, डिग्रीज नहीं। आज आपको हार्वर्ड जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब प्लस ChatGPT प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू बिलियनर बन सकते हो। पार्ट 8, फियर ऑफ फेलियर को दोस्त बनाओ। बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। सवाल ये होना चाहिए अगर मैं ट्राई नहीं किया तो। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा चलना सीखता है वो सैकड़ों बार गिरता है पर कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं भरा होता। तो भाई
एंटरप्रेन्योर वही बनता है जो डर को एक्सेप्ट करके एक्शन लेता है। पार्ट 9, कौन सा माइंडसेट आप चुनोगे? पुअर माइंडसेट पैसा बचाओ, मिडिल माइंडसेट सेफ रहो, या रिच माइंडसेट सिस्टम बनाओ पैसा मल्टीप्लाई करो। आज ही अपने माइंड में ये चेक करो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो तो पैसों से भी झूठ ही बोलोगे। पार्ट 10, एक्शन लो, रिएक्शन मत बनो। अगर तुम्हें भी लगता है कि ये स्कूल वाली पुरानी सोच आपको मिलेनियर नहीं बनाएगी, तो आज से एक छोटा सा कदम लो। पहला, रोज़ 1 घंटा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो। दूसरा, रोज़ एक स्किल इंप्रूव करो। तीसरा, हर महीने एक नई बुक पढ़ो। और सबसे ज़रूरी चीज़, सपने बड़े रखो, एक्शन छोटा सी लेकिन डिले रखो। आज से प्रॉमिस करो मैं अब एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलूँगा और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में जीऊँगा। तो अब फाइनल रिवीजन की बारी। माइंडसेट बदलो, सिस्टम बनाओ, डेब्ट एंड टैक्स को समझो, स्किल्स डेवलप करो, कंफर्ट जोन तोड़ो, इनर इकोनॉमी स्ट्रांग रखो, फियर को एक्सेप्ट करो और एक्शन लो। तो रेडी हो क्या अपनी ज़िंदगी की गेम बदलने के लिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो आई एम रेडी, और इस वीडियो को शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें नौकरी से निकलकर बिजनेस का दम दिखाना है। और याद रखना, जिस दिन माइंडसेट पलट दिया उस दिन किस्मत भी पलट जाएगी।